तो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था कि व्हाट आर द यूजेस लाइक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अपने डेली लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में या अपने आसपास सराउंडिंग में कहाँ इस्तेमाल आते हैं। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पीएच स्केल। पीएच के बारे में अपन लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पीएच होता क्या है। मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था पीएच क्या होता है। पीएच होता है अपन किसी भी एसिड बेस या सॉल्ट की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, यानी कि वो एक वीक एसिड है या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब अपन पता लगा सकते हैं उसके थ्रू। The thermometer is used in measuring the temperature and in similar way pH scale is used in measuring strength of acids and bases. तो अपन थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, पता है आप लोगों को। उसी तरह से पीएच नापने के लिए पीएच स्केल यूज़ होती है, जिससे अपन स्ट्रेंथ यानी उसकी स्ट्रॉन्ग कितना है वो या वीक कितना है वो अपन पता लगा सकते हैं एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। दिस स्केल मेजर्स कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन। अच्छा, अब ये स्ट्रेंथ को पता कैसे लगाया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं कि H+ आयन होते हैं, अगर वो बिल्कुल भी नहीं होंगे वहाँ पे, है ना, तो वो एसिड नहीं होगा, फिर वो बेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो H+ आयन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो रहेगी, लाइक 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, एक्सेट्रा एंड सो ऑन होती रहेगी, कुछ तो रहेगी, है ना। तो वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अपन किसी भी सोल्यूशन में अगर ले लें और, है ना, उसको पता लगा लें तो उसके थ्रू अपन पीएच जो है निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात। हियर पी इज़ टेकन फ्रॉम ए जर्मन वर्ड प्रिटेंस। पी कहाँ से लिया गया है, जर्मन वर्ड। यानी ये देखो साइंस में काफ़ी सारी ना अलग अलग लैंग्वेजेस से लेके वर्ड्स बनाते हैं, तो जर्मन से इन्होंने पोटेंस वर्ड लिया है, जिसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ पावर इंडिकेटर, यानी जो आपकी पावर को बता दे, किसी चीज़ की पावर को इंडिकेट कर दे, दर्शा दे या बता दे। तो यहाँ पे आपको पता है पीएच स्केल उसकी पावर को ही बता रही है, यानी वो कितना पावरफुल एसिड है या कितना पावरफुल एसिड नहीं है। एंड H इंडिकेट्स हाइड्रोजन आयन, और यहाँ H क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन। तो दिस H आयन्स इंडिकेट्स द पावर ऑफ द एसिड और द बेस, ठीक है। तो ये अपने शॉर्ट में पीएच की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। अब 1909 में सोरेनसन साइंटिस्ट था, उसने पीएच स्केल बनाई थी एंड कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड उसने उसको क्या बोला था, उस स्केल को क्या बोला, एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर, उसकी पावर जो लगती है। सो पीएच आयन एज पीएच, ठीक है। तो ये पीएच को उसने एक्सप्लेन किया था इस तरह से। तो दैट मीन्स नेगेटिव एल्गोरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। जो यहाँ जो एक्सपोनेंट से मतलब है, अब ये बता रहा है किस तरह से पावर लगती है उसमें। नेगेटिव लॉगरिथम, देखो लॉगरिथम अभी आपके मैथ्स में एक टॉपिक आता है पूरा, जिसको पूरा स्टडी किया जाता है, बट यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझ लेना है। LOG, लॉगरिथम को LOG लिखते हैं अपन। लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं अपन, पीएच बोलते हैं। यानी नेगेटिव लॉगरिथम, लॉगरिथम को लिखते हैं लॉग बेस 10। बेस 10 का क्या मतलब है, 10 थोड़ा नीचे आता है लाइन से, इसलिए उसे बेस कहा जाता है, ठीक है। और एक्सपोनेंट में क्या लिखते हैं, यानी ऊपर H+ आयन, और उसको लिखते हैं ब्रैकेट में, और इसी तरह से ब्रैकेट बनेगा, ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव लॉगरिथम में यानी उसके आगे माइनस साइन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अपन ने नेगेटिव वर्ड को इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, ये तो इसने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, अब मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए अपन पीएच इज इक्वल टू, देखो पी ध्यान रखना नीचे आएगा लाइन से और इससे स्मॉल आएगा, एच बड़ा आएगा, इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉगरिथम LOG, लॉगरिथम को इस तरह से लिखते हैं बेस 10 और एक्सपोनेंट हाइड्रोजन पावर की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर। As free H ions are not present in any solution, they combine with water and form hydronium ion H3O+. So value of pH is also। अच्छा, अपन ने पढ़ा है कि H+ आयन जैसे ही अगर HCl है, मान लो एसिड है, वो रिलीज़ करता है H+ आयन, तो वो वाटर के साथ मिलके H2O के साथ मिलके क्या बना लेता है उस सोल्यूशन में, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज़ H3O+ आयन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पीएच को अपन इस H3O+ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी H+ की जगह अपन H3O+ भी लिख सकते हैं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन देता है, उस अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो। More will be the concentration of H+ ion
लेस विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच। अब देखो, अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट है। अब अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो आपको पता है कि वो बहुत अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर अपन पीएच स्केल की बात करें, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो पीएच स्केल आप, यहाँ देख सकते हो ये पीएच स्केल अपन को शो कर रहा है। इसमें दिखा रखा है 7 से कम, यानी वो सब एसिड है, 7 से ज़्यादा सब बेसिस है। तो 0 से 7, अगर मैं जैसे 7 से 0 के पास जाती रहती हूँ, धीरे धीरे जाती रहती हूँ, यहाँ पे हूँ पहले, फिर यहाँ आती हूँ, तो मैं जैसे जैसे 0 के पास जा रही हूँ वैसे वैसे क्या होगा, मेरी एसिड की स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी। यानी जितनी उसकी कम वैल्यू आएगी, लाइक 7 के पहले 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 4 आएगा, 3 2 1, तो जितना मैं 0 के पास जाऊँगी, लाइक मैं अगर 1 पे हूँ तो मेरा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, ठीक है, बजाय कंपेयर करें तो 6 के। तो यानी मुझे कहाँ रहना है, मैं जैसे जैसे 0 के पास जाऊँगी वैसे वैसे मेरी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, ठीक है। तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, तो इसीलिए ये यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होगी उतनी ही वैल्यू ऑफ पीएच कम होगी। क्योंकि मेरी पीएच वैल्यू अगर 1 है तो वो बहुत अच्छा एसिड है, अगर मेरी पीएच वैल्यू 6 है यानी 7 के पास है तो वो मेरा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एसिड है वो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पीएच फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन इज़ 7। देख रहे हो आप यहाँ, न्यूट्रल के लिए 7, यानी एकदम सॉल्ट है जो न्यूट्रल है वो कहाँ पे आता है, pH बराबर 7 पे आता है। और आपको एक बात बताई भी है मैंने, प्योर वाटर जो एकदम प्योर होता है उसका pH 7 आता है। और ऐसा वाटर बहुत रेयर है पूरे वर्ल्ड में कि जिसका pH एकदम 7 आया और वो बहुत ही प्योर हो, ठीक है। फॉर न्यूट्रल वाटर कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन या OH- आयन। अब देखो न्यूट्रल है, इस वजह से H+ और OH- आयन बराबर हैं। अपन को पता है अगर H+ ज़्यादा हो जाते तो एसिड हो जाता, OH- ज़्यादा हो जाते तो बेस हो जाता। इसीलिए न्यूट्रल होने के लिए दोनों की कंसंट्रेशन को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। अब आप कंसंट्रेशन वर्ड रिकॉल कीजिए, 9th स्टैंडर्ड में अपन पढ़ के आ चुके हैं। किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट किसी लिक्विड में, उसे अपन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, जो कि निकालने का तरीका भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, मोल कॉन्सेप्ट जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकल के क्या आ रही, न्यूट्रल वाटर के लिए कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ध्यान रखना फिक्स रहेगी फॉर न्यूट्रल, क्योंकि ये सिर्फ एक वैल्यू है 7 पे आने वाली, ठीक है ना, ये वेरी करती है, 7 से इधर जाती है ना और 7 के उधर जाती है, इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फिक्स रहेगी। यानी अगर किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ आ गई, चाहे H+ की चाहे OH- की हो, इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सोल्यूशन किया है इसने कुछ, कि pH की वैल्यू H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ रख दिया इसने 1 × 10⁻⁷, माइनस ऑफ लॉगरिथम H+ था, इसने कॉन्सेंट्रेशन को रख दिया। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, लॉग क्या है ये, लॉग 10⁻⁷, ठीक है। तो ये log 10⁻⁷ जो है ना, ये क्या बन जाता है, ये -7 जो पावर है ये चली जाती है क्योंकि अपना बेस क्या था, log का नीचे भी क्या था 10, तो log 10 और 10⁻⁷, तो ये -7 जो है ना बाहर चला जाता है, तो ये बन जाता है -7 log 10 और ऊपर भी 10, ठीक है। तो ये log 10 और 10 ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, हमेशा 1 होती है, 1 के बराबर होती है, इसलिए इसने यहाँ क्या कर दिया, ये जो log 10 है इसको यहाँ 1 लिखा है, देख सकते हो इसमें कि log 10 को 1 लिखते ही, और अपने पास बाहर -7 था, -7 को इसने बाहर जो माइनस साइन आ रहा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो माइनस इंटू -7 आ गया आपके पास +7, और log 10 ये जो वैल्यू है ये 1 आ गई, तो 7 × 1, तो pH यहाँ से क्या निकल के आ गया 7।
और अब आप ये स्केल देख सकते हो, मैंने बताई हुई है। pH लेस देन 7 अपना एसिडिक हो जाता है, pH 7 न्यूट्रल हो जाता है, और pH 7 to 14 बेसिक हो जाता है। और यहाँ ये स्केल देख सकते हो आप, इस तरह से बनाई हुई है इसने। Strength of acid and base depend on concentration of H plus and OH minus ion in solution. More concentration of H plus ion show strong acid and more concentration of OH minus ion show strong base। पता है अपन को, ज़्यादा H plus होगा तो ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और pH वैल्यू दे रखी है कुछ चीज़ों की, HCl, मिल्क, कर्ड, लेमन जूस, टमाटो, ऑरेंज, ये सब लेस देन 7 क्योंकि एसिडिक होते हैं, इनमें एसिड होता है थोड़ा। ध्यान रखना मिल्क में भी होता है, बट वो हार्मफुल नहीं होता अपने लिए, और क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है। सब्सटेंस विद बेसिक pH, जिनका pH बेस जैसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, यानी ये pH कहाँ का काम आता है अपना डेली लाइफ में। सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही काम है इसका, एसिडिटी और बेसिसिटी। यानी एसिडिटी उसे कहते हैं किसी सब्सटेंस की कितनी एसिडिक पावर है, और बेसिसिटी उसकी बेसिक नेचर। तो फर्स्ट है एसिडिटी इन स्टमक। तो अपने पेट में कभी एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, एसिड रिलीज़ होने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, स्टमक में पेन या फिर इरिटेशन, जलन होने स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें अपन को जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसमें क्या होता है, वो बेस देते हैं, मतलब उनमें बेसिक कंपाउंड्स रहते हैं उन दवाइयों में, जो कि अपने एसिड को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। यानी वो एसिड उस बेस से रिएक्ट करना स्टार्ट करता है और उसको न्यूट्रल बना देता है। इस वजह से वो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो कौन सी एंटासिड देता है, एंटासिड यानी एंटा एसिड, जो आपके एसिड को हटा दे, विच मीन्स वीक बेसिस। लाइक कौन कौन से देते हैं, MgOH होल ट्वाइस, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड। एक्सेस यानी जो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल अपने एसिड होता है उसको ख़त्म कर देता है, इसलिए वीक बेस देते हैं, ठीक है, वरना पूरा एसिड भी ख़त्म हो जाता। सेकेंड है टूथ डीके, जो अपने दांत ख़राब हो जाते हैं। जनरली pH कितना होना चाहिए माउथ का, ऑलमोस्ट 6.5 होता है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ रिड्यूसेस pH ऑफ माउथ व्हेन दे रिएक्ट विद फूड रिमेन्स इन टीथ बाय प्रोड्यूसिंग एसिड। तो जब अपने दांतों में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, अपने मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मुंह के pH को ख़राब कर सकते हैं। कैसे, जब अपन खाना खाते हैं और वो खाना अपने दांतों में फंसा हुआ रह जाता है, तो वो बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो जिससे कि pH लेवल जो डिस्टर्ब हो जाता है वहाँ का, और pH लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से टूथ डीके हो जाते हैं, यानी दांत ख़राब हो जाते हैं। वो pH कहाँ तक चला जाता है, 5.5 तक चला जाता है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है। सो आफ्टर ईटिंग फूड, इसलिए अपन को दांत बराबर प्रॉपर्ली साफ़ कर लेनी चाहिए किसी एल्कलाइन सोल्यूशन से, ताकि वो एसिड एक्स्ट्रा जो है वो कवर हो जाए, न्यूट्रल हो जाए एक्सेस बेस से। थर्ड है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो कुछ इंसेक्ट्स काटते हैं, अपन को पता है, जैसे मधुमक्खी है या चींटी है, वो काटती है अपन को, तो उनके स्टिंग्स में क्या होते हैं, एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अपने स्किन में इरिटेशन होने लगती है। तो अगर अपन उस जगह जब वो काटे, तो अगर अपन बेस रब कर लेते हैं, यानी उस पर बेसिक सोल्यूशन को रब कर लें उस स्टिंग पे, तो अपने को कोई भी दर्द या वो नहीं होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कौन सा एल्कलाइन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इस तरह का एल्कलाइन सॉल्ट, एल्कलाइन बोलते हैं वो बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो वो अगर अपन उस प्लेस पे रब करते हैं, तो वो इफ़ेक्ट ऑफ एसिड वो ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज बन जाता है, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन पता है, पढ़ के अपन को पता है व्हाट इज़ एसिड रेन और किस किस रीज़न की वजह से होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, एसिड रेन होने की वजह से सॉइल के pH लेवल जो है ख़राब हो जाता है। अपन को पता है सॉइल का pH लेवल भी अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रल टाइप, ताकि अपनी क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, उसमें क्या करते हैं, रेन जो एनिमल उसको खाते हैं या जो इंसेक्ट उसमें रहते हैं, उनको भी, उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करके एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे सोल्यूशन उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड ऐड कर सकते हैं जो उसकी pH लेवल को न्यूट्रल रखने की
कोशिश करें, यानी उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर सकें। और सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आप ऐसे कोशिश करो कि ऐसे पॉल्यूटेंट, ऐसे हार्मफुल चीज़ें रिलीज़ ही ना हो एटमॉस्फेयर में जो उसकी एसिडिटी को ख़राब कर सकें। ठीक है। फिफ्थ है पीएच ऑफ सॉइल। तो एसिड रेन की वजह से आपको पता है कि सॉइल में होता है पीएच लेवल डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। और एटमॉस्फेयर का पीएच लेवल जो है वो भी है ना, तो दोनों एसिड रेन से ही आप समझ सकते हो वैसे तो। और पीएच ऑफ सॉइल कुछ नहीं है, वही कि सॉइल में जो crops that can be grown in soil can be selected and use of proper fertilizer can also be determined so that good crop is obtained। अच्छा, pH ऑफ सॉइल एक वो तो था कि एक ख़राब हो गई, डिस्टर्ब हो गई, पर एक और जगह pH ऑफ सॉइल कहाँ काम आती है, ये पता लगाने के लिए कि इस मिट्टी की अगर pH थोड़ी इस तरह की है तो उसमें कौन सी क्रॉप उगाना बेटर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि हर के लिए कंडीशन अलग अलग होती है। अपन को पता है हर क्रॉप के लिए कंडीशन मिट्टी की अलग अलग चाहिए, किसी को नमी चाहिए, किसी को कम चाहिए वो चीज़, किसी को ड्राई चाहिए, तो सब पे अपना अपना डिपेंड करता है। तो अपन उसकी पीएच को निकाल के, यानी उसकी कितनी स्ट्रेंथ है उस सॉइल की, वो निकाल के अपन ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्रॉप उगाना प्रॉपर रहेगी और कौन से फर्टिलाइज़र अपन उसमें यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, उस सॉइल में वो फर्टिलाइज़र यूज़ भी तो आना, तभी तो अपनी अच्छी क्रॉप उग पाएगी। तो पीएच ऑफ सॉइल दो टॉपिक इससे रिलेटेड है, आपको समझ आ रहा है। एक तो वो तब उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तब आपको प्रॉपर कंपाउंड देना पड़ता है उसको सही करने के लिए आपकी क्रॉप को, क्योंकि कई बार क्रॉप उगने के बाद भी तो एसिड ड्रेन हो सकती है। और एक टॉपिक है पीएच ऑफ सॉइल में ये समझने के लिए कि कौन सी क्रॉप उगाना बेटर रहेगा। तो समझ में आ गया ये टॉपिक।